सो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आई होप सब बढ़िया होगा। तो हम लोगों ने बेटा अभी तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है उसको भी सॉल्व कर लिया। यही होता है, कोई अरेंजमेंट होती है जिसमें एक पहला टर्म होता है, फिर एक टर्म डी वो लगातार क्या होता जाता है, ऐड होता जाता है। इस वाले टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी सपोज दैट कोई एपी दी हुई है, जैसे देखो ये इसका फर्स्ट टर्म 1 है और उसमें एक डी क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको अगर करके दिखाऊं, देखो जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सबके फर्स्ट टर्म है और उसमें एक डी जो है वो क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। जिसमें ए था, ए में डी ऐड हुआ। अब ये दो मतलब ये सेकंड हमारा ऑब्जेक्ट है, दो है, तो उसमें एक और ऐड होता जा रहा है डी। बात समझ में आया। इस तरीके से हमारी क्या थी, एपी थी, यहाँ पे लिखा हुआ था। हमें जो इस टॉपिक में पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना है सम ऑफ एपी। क्या पढ़ना है, सम ऑफ एपी। यानी अगर कोई बॉल का अरेंजमेंट इस तरीके से है और मैंने बोला बताओ इसमें कितनी बॉल है, तो आप बेवकूफ करके 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 ऐसे नहीं ऐड करूंगा। अगर ये बॉल बहुत बड़ी होगी तो कैसे ऐड करूंगा। तो ये सपोज दैट एक एपी है, हमें इसको ऐड करना है। क्या करना है, एड अप करना है। ठीक है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे इसका फर्स्ट टर्म है हमारा एक, ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें डी जो है यानी एक एक बॉल हर उसमें ऐड होती जा रही है। और इसमें कितनी रोज है, 1 2 3 4 5 6 6 रोज है। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो इस फॉर्मुले में हम पुट करके बता सकते हैं यहाँ पे कितनी बॉल्स है। ये तो बहुत छोटी सी अरेंजमेंट है, अगर हम 20 रोज होती हैं अगर इसमें, तब भी हम उसको ऐड अप करके बता सकते हैं कि उसमें कितनी बॉल्स हैं। यही है हमारा सम ऑफ एपी। क्लियर है। तो आज हम लोग सम ऑफ एपी में पढ़ने वाले हैं। छोटा टॉपिक है, एक फॉर्मुले है। ठीक है, और इससे रिलेटेड 8 10 6 7 टाइप के क्वेश्चन है, जिसको ओवरऑल मिला के 10 से 15 क्वेश्चन है। वो सारे हम लोग यहाँ पे करेंगे, जिससे आपका पूरा सम ऑफ एपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच है, इसमें मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको कराता हूँ, जिससे आपका फाउंडेशन क्या हो जाए, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद आप पीवाईक्यूज जब करके एग्जाम में जाओगे तो बेटा फिर सिर्फ तबाही मचेगी, तबाही। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं हर बार के तरीके चीट कोड मैथ्स में अब तक क्या हुआ। तो चीट कोड मैथ्स में अब तक हमने रिफ्लेक्शन कवर कर लिया, यानी कोऑर्डिनेट मैंने बताया पूरा पोर्शन कोऑर्डिनेट का ये हमने कवर कर लिया है इसमें। ठीक है, इसमें टोटल मिला के 4 लेक्चर्स है, उसमें आपका पूरा कोऑर्डिनेट्स कवर हो जा रहा है। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने दोनों कवर कर लिया है। अलजेब्रा हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये सेकंड लास्ट वीडियो अलजेब्रा की। जैसे इसमें लीनियर इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मैट्रिसेस। ठीक है, ये और इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक टॉपिक और बचा हुआ है बस। उसके बाद हमने पूरा अलजेब्रा यहाँ पे कवर कर दिया है। कमर्शियल मैथमेटिक्स के 3 चैप्टर में से एक पार्ट बैंकिंग, वो भी मैंने कर लिया। शेयर एंड डिविडेंड जीएसटी की वीडियोस में जल्दी अपलोड करूंगा। ठीक है, इसके बाद फिलहाल हम लोग अभी ज्योमेट्री पे जाएंगे। ज्योमेट्री हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है हमारे फुल मार्क्स लाने पे। ठीक है, मेरा एक ही मोटिव है, आपको फुल मार्क्स लेके दिलवाना। ठीक, तो इसके बाद हम लोग अपने सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यानी ज्योमेट्री पे चलेंगे, जिसमें हमारे एक तरीके से 4 चैप्टर, लेकिन मैं मानता 3 ही हूँ। सिमिलैरिटी, सर्किल और लोकस। चौथा कंस्ट्रक्शन है, इजी है, कोई दिक्कत है नहीं। वो एक बार मैं आपको सिखा दूंगा, आप उसको कभी गलत नहीं करोगे अगर आपने उसको ढंग से देख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। हम लोगों को पढ़ना है बेटा सम ऑफ एपी। सम ऑफ ए का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, एन हमारा जो होता है ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कोई एपी दी, ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म, ये आपने पिछले वीडियोस में सीख लिया होगा। ठीक है, और डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। सारी चीजें सेम ही है, बस Sn बढ़ जाता है, कॉमन डिफरेंस। एल जो होता है हमारा, इसी को हम लोग ए एन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ए एन। ये जनरली हमारा क्या होता है बेटा, लास्ट है, फाइनाइट डिफरेंस। एक टर्म हमारा और जुड़ गया एस एन, इसको कहते हैं सम ऑफ टर्म्स। क्या कहते हैं, सम ऑफ टर्म्स। होता क्या है, एक एग्जांपल लेता हूं, 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। बात समझ में आया। ये एक हमारी एपी है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इसमें जो ए है हमारा वो है बेटा 2, और डी जो हमारा वो भी क्या है 2। देखो 2 2 ऐड होता जा रहा है कि नहीं। तो ये एक एपी है। हमसे बोल रहा है बेटा अगर ये एपी है, सपोज दैट 1 2 3 4 5 टर्म तक दिया है, हमसे बोल रहा है इसका 10 टर्म तक ऐड करो। क्या करो, इसको 10 टर्म तक ऐड करके बताओ कितना है। अब हम यहाँ पे काम अगर ऐसे में जनरली करना हो तो पहले हम 10 टर्म तक लिखें। क्या करें, 10 टर्म हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कितने टर्म्स लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 लिख दिए। फिर 12 छठवां हो जाएगा, 7वां टर्म हमारा 14 हो जाएगा, 2 ऐड करते जाओ, फिर 16 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 20 आ जाएगा। ये 10 टर्म तक हमने लिख दिया। बोला इस एपी को ऐड करके बताओ अप टू 10 टर्म्स। वैसे इसके आगे भी जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ अप टू 10 टर्म्स तक क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो क्या मैं एक एक ऐड करूं, तो 2 + 4 6 6 + 12 नहीं बेटा। अगर मैं 50 टर्म तक ऐड करना होगा, क्या तुम पूरी एपी लिख के उसको ऐड करोगे, नहीं लिखोगे। वहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है सम ऑफ एपी टर्म्स। ठीक है, इस एपी को एड अप करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर सपोज दैट 10 टर्म तक ऐड करना है, तो ये होता है सम ऑफ 10 टर्म्स। यहां तक जो लिखा जाएगा इतने सबका सम हमारा S10 दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, S10। अगर मैं पूछूं सम ऑफ 4 टर्म्स, तो यहां तक अगर इन चारों को ऐड करूंगा तो ये S4 कहलाएगा। ठीक है, जितने टर्म्स तक हम ऐड अप कर लेंगे वही होता है हमारा सम ऑफ 4 टर्म्स यानी S4। S10 यानी इसको 10 टर्म तक हमने ऐड कर लिया। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमें S10 चाहिए,
ठीक है, तो हमें अब पता चल गया कि यहाँ पे ए हमारा 2 था, डी हमारा 2 था, एन हमारा क्या है 10 है। क्या है? एन हमारा 10 है। तो हम बेटा इन तीनों का यूज करके एस 10 निकाल सकते हैं। देखो अब इस फॉर्मूले में हमें एन की जगह 10 रखना है। एन की जगह क्या रखना है 10, 10/2। 2 ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, हमारी ए की वैल्यू कितनी है 2, प्लस एन हमारा कितना था 10 -1, और डी की जगह पे हम क्या रख देंगे बेटा 2 रख देंगे। ये हमारा फॉर्मूला पुट हो गया। अब मुझे ये पूरी सीरीज 10 तक ऐड होके मिल जाएगी इसको सॉल्व करके। 10/2 हमारा 5 हो जाएगा, 2/2 4 हो जाएगा, 10 - 1 9 हो जाएगा, इंटू 2। इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 4 + 18, और ये हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा 5 × 22। इनको ऐड करेंगे तो 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 110। यानी अगर मैं इसको 10 टर्म तक ऐड करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा 110। बात समझ में आया? यही होता है हमारा सम ऑफ एपी। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझा दिया ये सम ऑफ एपी होता है क्या। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें और बता दूं आपको। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ चीजें और समझा दूं आपको मेरा। अब जैसे जैसे हमने फॉर्मूला देखा, हमारा फॉर्मूला है SN = n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, SN का एक और फॉर्मूला होता है ये वाला, मैं इसको निकाल रहा हूं इसके हेल्प। ठीक, n/2। अच्छा एक बात बताओ, 2a को क्या मैं a + a लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, प्लस n-1 × d। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतना पोर्शन हमारा किसका फॉर्मूला है? ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये an का फॉर्मूला होता है, a + n-1 × d, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, nth टर्म का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस वाले पोर्शन की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं an, और इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं SN = n/2 a + l। n और al हमारा सेम ही होता है। एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया जो बेटा यहाँ लिखा हुआ, और दूसरा फॉर्मूला हमारा निकल आता है ये। सपोज दैट अगर क्वेश्चन में हमें डी की वैल्यू ना दी, हमें उसकी जगह an दे दिया। क्या दे दिया? an। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें ये 2 दिया था, डी हमें 2 दिया था। सपोज दैट ये डी ना दिया होता, हमें बोल देता n 10 है और an फाइनाइट एपी है, वो हमारा कितना है an, या लास्ट टर्म हमारा कितना है बेटा, वो हमारा 110। तब भी हम सम निकाल सकते हैं, सॉरी 20 तक हमने ऐड किया था ना। तब भी हम यहाँ पे अगर फॉर्मूला पुट कर देंगे 10/2 2 + 20, तब भी देखो बेटा हमारा ये आंसर आ जाएगा 5 × 22, दैट इज 110। तो दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, अगर हमें a n और d दिया हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमें a n और l यानी an दिया हो, ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। दो फॉर्मूले होते हैं हमारे सम ऑफ एपी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं बेटा, कुछ चीट कोड्स लेके आया हूं मैं जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना। क्या करना है? डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना है। उसमें से एक बुक में दिया हुआ, बाकी एक दो में बुक में नहीं दिया, उस पर क्वेश्चन बेस्ड है, मैं उसको यहीं बता दूंगा। जैसे एक हमें दिया हुआ है बेटा, द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। अगर हमारी एपी 1 + 2, ये जो नेचुरल नंबर है ये ऐसे पूछ ले भैया, इस जो नेचुरल नंबर है इसको 100 तक ऐड करो। कहां तक ऐड करो? 100 तक। तो क्या तुम ऐड कर पाओगे? इतनी आसान नहीं होगा। ऐड तो कर लोगे, आसान नहीं होगा। इसके लिए हम सिंपल सा फॉर्म, ये एपी तो है, देखो 1 1 ऐड होता चला जा रहा है, तो इसका फर्स्ट टर्म हमारा 1 हो गया। ठीक है, डी भी हमारा 1 हो गया, an हमारा कितना हो गया? लास्ट टर्म 100 हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें a भी दिया, d भी दिया, और n हमें पता है इसको 100 तक एडअप करना है। कहां एडअप करना है? 100 तक। अब इसमें दोनों फॉर्मूले से निकल आएगा, चाहे अब, क्योंकि हमारे पास a n और d भी है और a n और a n भी है, तो मैं बेसिक फॉर्मूला यूज करता हूं जो हमारे पास था, SN = n/2 2a + n-1 × d। ठीक, एक तो तरीका है कि मैं यहां पे पुट करके रखूं, ठीक है, यहां पे सारी वैल्यूज पुट कर दूं तो भी हमारा आ जाएगा। लेकिन इसमें बेटा एक शॉर्ट फॉर्म है, a और d की अगर हम देखो ध्यान से, अगर a और d की वैल्यू हम 1 रख दे रहे हैं, क्या रख दे रहे हैं? 1। ठीक है, n अभी हम नहीं रख, ठीक है, 1 रख दिया, तो देखो ये फॉर्मूला और कंप्राइज हो जाता है, और क्या बन जाता है? 2 + n-1। ठीक है, और ये फॉर्मूला बन के निकाल आता है n/2 n, और 2 - 1 कितना आता है? n। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं n + 1 / 2। यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स करना है तो हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमें देखना है कि उसको हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए? n की वैल्यू चाहिए। अगर ये नेचुरल नंबर है तो हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए? n की वैल्यू चाहिए। यानी हमसे बोल रहा है बेटा नेचुरल नंबर को 100 तक ऐड करो, कहेंगे कोई बात नहीं, कहेंगे लो
एस 100 हमारा कितना है, सम ऑफ एन नेचुरल टर्म, बस एन, एन हमारा 100, 100 प्लस 1, एन की जगह पे क्या रख दो, डिवाइडेड बाई 2, यानी 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 50 बार, यानी 50 इंटू 101, और इसको ऐड करेंगे 0505, यानी 5050 हमारा आएगा एस 100, यानी 100 तक अगर हम नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमारा कितना आएगा 5050। तो इसीलिए ये फॉर्मूला बन के निकला हुआ है बेटा, इसको आप ध्यान रखना। नेचुरल नंबर में आपको पूरा फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है, सिंपली आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें हमें फायदा क्या होता है, इसमें ना हमें ए चाहिए होता ना ही हमें डी चाहिए होता, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ काम करेगा किस पे, नेचुरल नंबर पे, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस पे क्वेश्चन है, आगे आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा चीट कोड है हमारा, आगे दूसरा चीट कोड है हमारा, ध्यान से देखना। सेकंड चीट कोड है हमारा बेटा, एक फॉर्मूला है हमारा एस एन माइनस वन इज इक्वल टू ए एन। इस पे बेटा एक बुक में एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लियर है, इसलिए मैं इसको यहीं बता दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है पता है आपको, अगर सपोज दैट मैं एन की वैल्यू में 10 पुट कर रहा हूं तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ 4 पुट कर दे रहा हूं, ये मैं इसका एग्जाम्पल भी दिखा दूं। अगर एन की जगह मैंने 4 रखा तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 और A4, यानी फॉर्मूला देखो S4 माइनस S3 इज इक्वल टू A4 आ गया। कहने का मतलब कोई AP अगर है हमारे पास, क्या है AP है, जैसे 2 4 6 8 10 मान लेता हूं, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब अगर हमसे पूछ रहा है कि इस AP में यहां से यहां तक का सम देखो कितना है S4, और यहां से यहां तक का कितना सम है S5। कहने का मतलब S4 कितना होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, इसको ऐड करो, 2 4 जा 6 6 2 जा 12 12 और प्लस 8 20 आ जाएगा। S5 निकालूंगा तो इस AP के 5 टर्म तक हमें ऐड करने पड़ेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, इसको ऐड किया तो ये 30 आएगा, मैं ऐड करके बता देता। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर तुम इसके में से S5 में से S4 हटा दोगे, ऑब्वियस सी बात है S5 को ऐड कर दोगे, कितना आएगा बेटा 30, S5 को ऐड करोगे कितना आएगा हमारा 30, S4 को ऐड करोगे 20 आएगा। अब तुम अगर S5 में से इसको इतना सम माइनस कर दोगे तो बेटा जो आएगा ना वो हमारा 5th टर्म ही होगा। क्या आएगा, S5 माइनस S4 हमारा A5 ही आएगा, जो कि हमारा देखो ये 5th टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म 5th टर्म। तो S5 हमारा 30 आ गया, ये हमारा 20 आ गया, तो यहां से A5 हमें कितना मिल रहा है, ध्यान से देखो, A5 की मिल रहा है 10, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये कोई भी टर्म निकालने के काम आता है अगर हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तक क्या मिल जाए, सम मिल जाए, क्लियर है। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूं, सपोज दैट हमें दिया हो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, क्या देगा, कोई एपी है, ठीक है, कोई एपी है जिसमें हमें S6 S5, इसी का मैं बताता हूँ क्वेश्चन में कैसे बोलेगा। क्या देगा, उसका S5 हमारा 30 है और S4 हमारा 20 है, हमने हमें A5 बताओ, ठीक। तो बहुत आसान है बेटा, हम सीधा सा फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, Sn माइनस 1 इज इक्वल टू An, ठीक। अब यहाँ देखो 5 अगर रखा हमने तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये A5 आ जाएगा। S5 की वैल्यू 30, इसकी वैल्यू 20, और यहाँ से हमारा 5th टर्म क्या निकल के आएगा उस AP का 10। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वहां पे भी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप बस ध्यान रख लेना और कुछ नहीं, ठीक। चलो ये फॉर्मूला, ठीक। और क्या बता दूं मैं इसमें आपको, एक वाला बता ही दिया, A+AN वाला, SN ये वाला हो गया, ध्यान कर लें दो बेटा मुझे, और कुछ जरूरी, इजी है ये टॉपिक, इसमें इतनी ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। चलो इतना ही रखते हैं, ये दोनों टॉपिक रखते हैं, अगर कुछ आता है तो मैं क्वेश्चन में आता तो मैं क्वेश्चन में मेंशन करूंगा, क्लियर है। तो बहुत कम ही कॉन्सेप्ट है इसके, ठीक। मैंने भले 15 मिनट्स लिए हैं इसको समझाने के लिए पूरा, लेकिन ये बेटा जरूरी है, ये चीज आ गया ना तो इसका ये आगे और क्वेश्चन हो। अच्छी बात ये ना बेटा, सम से क्वेश्चंस बहुत पूछेगा। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं बेटा अपने कहाँ पे, हम चलते हैं अपना डायरेक्ट हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। मैं इसको फिर से एक बार एलिब्रेट कर दे रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाओ अच्छे, ठीक। चलो अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे, बहुत आसान है। हमसे बोला फाइंड द सम ऑफ AP अप टू 22 टर्म्स, अप टू 22 टर्म्स। AP हमारा क्या देके रखा है, AP हमारा देके रखा है 8 3 -2 डॉट डॉट डॉट, इसको कह रहा है 22 टर्म्स तक हमें
सम निकालना है, यानी S22 निकालना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स एपी का क्या हो जाएगा हमारा 22। हमें सिर्फ 22 तक एपी कंसीडर था। एपी दी हुई है तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना निकल के आ गया 8, और डी हमारा कितना निकल के आ गया 3 माइनस 8 दैट इज -5। डी निगेटिव यानी डिक्रीजिंग एपी है, देखो हमारा ये बढ़ता जा रहा है। इतनी चीज हमें पता चल गई तो बेटा मैं S22 निकालने में एन, ए और डी दिया हुआ है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे अपना जनरल वाला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना लगाएंगे इंटू डी। अब एस एन, एन की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 22, एन की जगह पे क्या पुट करेंगे 22, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी कितनी है 8 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 22 माइनस 1, और डी हमारा कितना है बेटा -5। ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं, 2 से कैंसिल आउट होगा 11, 2 8 जा 16, 22 माइनस 1 21 इंटू -5। निगेटिव वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में रहेगी बेटा, आपको ध्यान रखना है। 11 16 प्लस ये कितना आ जाएगा -110, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां मैं डायरेक्ट माइनस लिख देता हूं, ठीक है, और इसको हटा देता हूं, सॉरी मैं प्लस माइनस यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 21 इंटू 5 110, ठीक। चलो अब 11, अब इसमें माइनस करेंगे तो ये -94 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -94, ठीक, और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 1 कैरी 1034, और साइन किसका आएगा नहीं, तो बेटा S22 हमारा कितना आया 1034। यानी इस एपी को अगर हम 22, पहले पूरा एपी के 22 टर्म्स लिखेंगे, उनको ऐड करेंगे तो S22 हमारा कितना आएगा बेटा -1034। S22 अल्ट्रा नहीं है, ठीक है। सेम इसी एपी में भी हमें करना है, चलो नेक्स्ट वाला भी करके देख लो। इस एपी में दिया हुआ, एपी हमें कितनी दी हुई है -37 -33 -29, और इसको 12 टर्म्स तक हमें ऐड करना है, तो हमें एग्जैक्टली निकालना क्या है S12, ठीक है। एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12, ए की वैल्यू हमारी कितनी है -37, डी हम यहां से निकाल लेंगे -33 माइनस माइनस का 37, तो ये बेटा सॉल्व हो गया -33 प्लस 37 आ जाएगा, दैट इज डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4, ठीक है। तो हमारे पास एस एन ए और डी है, तो हम जनरल फॉर्मूला लगाएंगे अपना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके क्वेश्चन ज्यादातर डायरेक्ट ही आते हैं, ठीक है। अब n की जगह हम 12 रखेंगे तो हमारा S12 आ जाएगा, ये 12/6 आ जाएगा, 2 इंटू ए हमारा -37 देके रखा हुआ है, प्लस 12 माइनस 1 दैट इज 11 आएगा, लेकिन मैं पूरा लिख रहा हूँ स्टार्टिंग में, बाद में मैं ऐसे लिखूंगा। इससे ये कट के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 इंटू 37 60 और 14 कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा, माइनस में प्लस 11 इंटू 4 आ जाएगा, ठीक है। 22 माइनस 74 प्लस 44, अब प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वाले का यानी निगेटिव का, 74 में से 44 माइनस करेंगे 30, तो बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी -60। ये बेसिक फॉर्मूले का यूज था, ठीक है। किसी एपी को ऐड करना, इस एपी को 12 टर्म्स तक ऐड करना, तो तुम्हें पूरा लिख के ऐड करने की नीड नहीं है, हम ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली निकाल सकते। क्लियर है। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम। अब देखो यहाँ पे इसने एपी थोड़ी डिफिकल्ट कर दी है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस प्लस दिया, इसका मतलब नहीं है ये एपी में, कह दोगे सर ये एपी में नहीं है क्यों नहीं है एपी में, मैं अभी करके दिखाता हूँ। फर्स्ट वाला देखो, एपी हमें दे रखी है 7 प्लस 10 प्लस 14 डॉट 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 84 तक, ये हमें नहीं दिया, हमें बोला है ये फाइनाइट एपी है, पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़े, ठीक है। उसमें तो दे दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि भैया अप टू 22 टर्म्स तक निकालो, ठीक है, अप टू 12 टर्म्स तक निकालो, लेकिन यहाँ हमें नहीं दिया, हमें बोल रहा है बस ये एक एपी दी हुई है इसको ऐड करो। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो पता होने चाहिए, तो सबसे पहले इसमें हम देखो एपी दी हुई है तो ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू कितनी आ गई, अब इसको सॉल्व करोगे तो 10 टू द 20 21/2, तो 21/2 माइनस 7 ये हमारा निकलेगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस 2 7 14 डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा 21 में से ये गया तो बचेगा 7/2, हमारा कितना आ गया 7/2, ठीक है, सही है 10.5 ये, ठीक, पॉजिटिव आएगा 10.5 में, हाँ ठीक ठीक। ए आ गया, डी आ गया, एन हमें निकालना है, लेकिन हमें देखो यहाँ पे ए एन देके रखा है, लास्ट टर्म क्या देके रखा है ए एन यानी 84। तो देखो कोई जरूरी नहीं हम यहाँ पे एन की तो नीड हमें पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई दोनों ही फॉर्मूला हो एस एन का,
चाहे ये वाला हो n/2 2a प्लस n-1 × d, चाहे हमारे पास क्या हो दूसरा फॉर्मूला n/2 a प्लस an/, एन की तो नीड हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि तो हमें यहाँ से क्या कितने टर्म तक ऐड करना, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से पहले इन तीनों के हेल्प से एन निकालेंगे। एन निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, nth टर्म वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 × d। अब ए एन की वैल्यू हमें कितनी दी है 84, ए की वैल्यू हमें 7 दी है, एन हमें फाइंड करना है और डी हमें कितना दे के रखा है 7/2। ठीक, तो सबसे पहले 7 को इधर लाएंगे, 84 - 7 इज इक्वल टू n-1 7/2। 84 में से 7 माइनस करेंगे तो ये 77 आएगा। कितना आएगा 77। आप लोग जल्दी भी कर सकते हो, मैं हर एक स्टेप उसे कर रहा हूँ। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये रेसिप्रोकल होकर इधर आएगा, n-1 आएगा। 7 से 11 टाइम्स गया तो ये 22 आएगा। कितना आएगा, और 1 को इधर भेज देंगे, 22 + 1 = 1। n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 23। यानी ये जो एपीएस में टोटल कितने टर्म्स है 23 टर्म्स है। इसको अब मैं थोड़ा छोटा करूंगा बेटा, क्योंकि हमें जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, तो हमने n23 निकाल दिया। अब हमें निकालना है SN, बहुत आसान है। तो हम SN निकालेंगे। अब हमें एग्जैक्टली S23 निकालना है, क्योंकि 23 टर्म्स है ना, लेकिन मैं फॉर्मूला लिख के इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। 1/2 2a प्लस n-1 × d। इस फॉर्मूले से तो चलो बहुत बार कर लिया ना, अब an है हमारे पास तो दूसरा फॉर्मूला भी लगा देते हैं। n/2 उसको भी देख लो, a प्लस a। ठीक, SN n की वैल्यू हमारी कितनी है 23, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 23/2। a की वैल्यू हमारी कितनी देके रखी है 7, और an हमारा कितना देके रखा है 84। ठीक है, S23 हम निकालते हैं, 23/2, ये कितना आ जाएगा 84 में 7 ऐड करेंगे तो 91 आ जाएगा। ठीक है, S23, तो ये 23 × 9 21, 3 × 1 = 23, 2 कैरी और 21 9 से कितना हो जाएगा 230 में 23 माइनस करो 207, 207 + 2 209। ये हमारा आ जाएगा सम फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, बहुत इजी, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम नॉर्मल भी फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट कर देते तब भी तुम्हारा आंसर आ जाता। तो दो फॉर्मूले हैं, यहाँ मुझे an और a दिया हुआ था, n दिया हुआ था, तो मैंने ये कर दिया, इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अब जैसे ये देखो एपी दी हुई है 1 + -2, ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है, वहां कॉमन ही दिया है, यहाँ पे सम करके दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉट 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 प्लस -236 तक। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -2 माइनस का 1 यानी -3 आ गया। ठीक है, और ए एन हमें कितना देके रखा है -236, कितना देके रखा है -236। अब हमें निकालना सबसे पहले एन, हमें क्या फाइंड करना होगा सम निकालने के लिए एन कंपलसरी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एन हमारा क्या है कंपलसरी। तो चलो हम एस एन का फॉर्म कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस n-1 × d। यहां से हमें n मिलेगा, a n की वैल्यू हमारी -236 देके रखा हूं, a की वैल्यू क्या है 1, n हमें फाइंड करना है, d हमारा है -, ठीक, d हमारा कितना है -3। सबसे पहले हम 1 को इधर ले आएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -234 हो जाएगा। 3 को इधर ले आएंगे, ठीक है, 3 से कट करो, 3 7 21 और 3 8 24, यानी -78 = n-1 आ जाएगा। निगेटिव तो नहीं आना चाहिए यार। अच्छा हाँ सॉरी, ये -3 होगा ना यार, यहाँ -3 होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 78 + 1 दैट इज 79 आ जाएगी। ठीक, अब ये हमारा 79 आ गया अगर, यानी इस एपी को हमें 79 टर्म तक क्या करना है ऐड कर। ठीक है, तो हमने n निकाल लिया। अब हम SN निकालते हैं, देखो तो SN का फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे,
n/2 an दिया हो, ये दिया हो, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशन इजी होता है। s 79/2 a हमें कितना दिया है 1 और an दिया है -230। ठीक, तो s 79/2 और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 - 234। 79/2 1 माइनस करेंगे तो -233। अब इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है? इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो चलो हम कर लेते हैं 233 इंटू 79, 9 3 27, 9 3 27, 9 2 कैरी, 9 2 18 और कितना आ गया 20। 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 21, 2 कैरी, 7 3 21 3, 2 कैरी, 7 2 14, 14 प्लस 2 16, 7 0 4 8 1, यानी 18407 डिवाइडेड बाई 2, यही हमारा S79 आएगा। इसको मन करे तो होल नंबर में भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी नीड नहीं है। यही हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? 9000 समथिंग लग गया। अच्छा, तो बहुत इजी था, ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन थे दो हमारे, ठीक है, दोनों फर्स्ट और सेकंड हमारे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखना। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, यानी हमें देखो क्या दिया हुआ है, S14 दिया, यानी कोई एपी को अगर 14 तक ऐड किए हुए हैं उसका सम कितना है, इतना, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। अब देखो यहाँ पे S14 देने का मतलब ये नहीं S14 दिया, हमें N भी तो 14 दिया हुआ है। अब हमारे पास Sn है, A है और N है, यहां से हम D निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? D। और अगर D मिल गया तो हम 20th टर्म निकाल लेंगे, क्योंकि 20th टर्म हमारा A + 19D होता है। A हमारे पास है ही है, D हमें मिल गया, हमारा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ से D निकालते हैं। देखो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, Sn वाला, n/2 2A + n-1 इंटू D। Sn की वैल्यू हमें 1050 दी हुई है, n की वैल्यू हमें 14 दी हुई है, A की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, n हमें 14 दिया हुआ है, ठीक है, और D हमें नहीं दिया हुआ, तो D हम निकाल लेंगे। ये 7 हो गया, 7 को इधर भेज दो, 1050/7 और यहाँ 20 + 13D आया। 7 से इसको कट कर दो, 7 हो 7, 7 5 35। ठीक, अब 150 में से ये 20 इधर लाके माइनस कर दो, तो 13D हो जाएगा। ये हमारा 130 आ गया, 13D, तो 13 से ये 10 टाइम्स कटेगा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10। D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10, जिसको हमने निकाला। क्लियर है? तो ये चीज हमारी, पहले हमें D मिल गया। अब D मिल गया तो हमारा काम हो गया, D मिल गया तो हमारा काम हो गया। कैसे? अभी दिखाता हूँ कैसे। ठीक, D मिल गया तो हमारा काम कैसे होगा, देखो हमें 20th टर्म निकालना है। ट्वेंटियथ टर्म निकालना है, तो A20 हमारा कितना होता है, A + 19D, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो A की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा 10, और D की वैल्यू कितनी है हमारी 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 190, इसको ऐड करोगे तो 200, यानी A20 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 200। ये हमारा फाइनल आंसर था। ओवरऑल बस Sn के फॉर्मूले देखो, Sn वाले फॉर्मूले में 4 चीज है, Sn है, A है, N है और D। कोई भी 3 चीज दी होगी तो चौथी चीज हम उस फॉर्मूले से बहुत प्यार से निकाल। क्लियर है? कोई भी अगर हमें 4 चीज दी रहेगी तो हम उससे 3 चीज दी रहेगी तो चौथी चीज हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, देखो ये हमें दे दिया, एंड द लास्ट टर्म an दे दिया। अगर n मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। इफ द सम इज 120, हमें पता नहीं n कहाँ है तो हम Sn मानेंगे, यानी जो पूरी एपी है हमें n नहीं पता, लेकिन उस पूरे का सम कितना है Sn। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो हमसे n फाइंड करने के लिए बोल रहा है और कॉमन डिफरेंस, तो n तो हम इसी वाले फॉर्मूले से लगा देंगे। a और an दे तो हमेशा ध्यान रखना कि हम यही वाला फॉर्मूला लेना है। Sn देखो हमें दिया हुआ है 120, n हमें नहीं पता, a हमें -5 दे के रखा है और an हमें 45 दे के रखा है। तो यहाँ से n देखो एक वेरिएबल बचा कि नहीं, इसको इधर भेज दो, 120 × 2 n, और ये कितना हो जाएगा 40, और 40 को उधर भेज दो,
120 इंटू 2/40, तो ये n आ जाएगा। 40 से ये 3 टाइम्स जाएगा, n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 6। n की वैल्यू 6 आ गई तो d निकालना कौन सा फॉर्मूला? अब चाहे an वाला फॉर्मूला लगा के d निकाल लो, चाहे sn। अब तुम्हारे पास अगर an गिवन है तो बेटा हमेशा an वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा छोटा है d निकालने की। an की वैल्यू 45 दे रखी है, a हमें दे रखा है -5, n हमें दे रखा है 6 और d निकालना है। तो 45 + 5, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? 5d। तो ये 50 हो गया और 5d, तो बेटा हमें पता है d हमारा कितना आ जाएगा? 50/5, कैंसिल आउट किया तो ये 10 आ गया, तो यानी d की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो हमारा n भी निकल गया, d भी निकल गया। एसन वाला फॉर्मूला लगाते तब भी d निकाला था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हमारे पास an भी था, sn भी था, तो मैं an वाला फॉर्मूला लगाया क्योंकि ये छोटा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन था शायद हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा, हाँ थर्ड था, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखो ये इसमें डायरेक्ट हमें चीजें दी हुई हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसमें जो पूछा निकालना है। जैसे हमें लास्ट टर्म दिया हुआ, देखो पहला वाला मैं लिखा हूं, लास्ट टर्म हमें दिया है 28 और S9 दिया हुआ है, यानी उस एपी का लास्ट टर्म हमें 28 दिया है और 9th टर्म तक अगर उस एपी में ऐड करेंगे तो 144 आ रहा है। क्या रहा है? 144, यानी n की वैल्यू भी 9 देके रखी हुई है। अब देखना बेटा कोई जरूरी नहीं है वहां पे 9 ही हो, क्या हो 9, an हमें नहीं पता, हमें a की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? a की वैल्यू निकालनी है। लास्ट टर्म 28 हमें दिया हुआ है, ठीक, और 9 तक ऐड करने पे 144 आ। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो an का फॉर्मूला, अब यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, खासकर इस वाले an का जब फॉर्मूला लगाओगे तो ये a + n-1 इंटू डी है। an की वैल्यू 28 दी हुई है, n हमें 9 दिया हुआ है। इन एनएपी लास्ट टर्म इज 28, S9 इज इक्वल टू 44, S9 इज इक्वल टू 44। चलो n की वैल्यू हम 9 यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे हमें सपोज दैट A9 28 दिया है और S9 हमें कितना दिया है? 44। एक मिनट बेटा होल्ड करना, एक चीज में कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे n यूज कर सकता हूँ? अगर ऐसा तो क्वेश्चन एक तरीके से इनकम्प्लीट है, लेकिन यार 9 ऐसे डायरेक्टली यूज तो नहीं कर सकता क्वेश्चन में। तो लोचाए बाबा, अच्छा है यहाँ पे लास्ट टर्म ही दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। एसएन का ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो आप। वैसे क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग इनकम्प्लीट है, क्योंकि लास्ट टर्म एपी का कुछ भी हो सकता है, उसके 9, जैसे मैं बोलता हूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, अब मैं बोलता रहा हूँ ये लास्ट टर्म है एपी का, ठीक है, और मैंने सिर्फ 9 तक ऐड किया हुआ है और इसका समय हमारा 144। तो बेटा कैसे ये चीज पॉसिबल थोड़ी ना, मैं इसको लास्ट टर्म थोड़ी ना मान सकता हूँ, यानी एन को मैं 9 थोड़ी ना मान सकता हूँ कि मैं एन बोल दूं, इस चीज लिए मैं बोल रहा हूँ फिलहाल। चलो कोई बात नहीं, अब बुक में दिया हुआ है तो कर ले, वैसा था क्वेश्चन कभी फंसा हुआ है। तो डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगा दो, a + n। एस एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? अब n की वैल्यू 9 रख दो, क्या रख दो यहाँ पे? इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 9, n की वैल्यू 9 रख दो। S9 इज इक्वल टू 9/2 a + l हो गया। अब जो जो वैल्यू है उसको रख दो। S9 हमारा 144 दे रखा है, a हमें फाइंड करना है और l हमें 28 दे के रखा है, ठीक है। तो 9 से ये जाएगा, जाएगा भाई, 9 1 = 9, ठीक है, और 9 6 = 54, यानी अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a + 28 हुआ, यानी थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करें तो ये 32 हो जाएगा और a + 28 हो जाएगा, यानी 32 - 28 एग्जैक्टली हमारा कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। यानी यहाँ पे जो a की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी वो कितनी आएगी? 4। यही हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? इजी था ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इसको क्लियर कर रहा हूँ। सेकंड वाला देखो, A12 हमें दिया हुआ है 37, D हमें दिया हुआ है 3, A और S12 हमें फाइंड, ठीक है। अब देखो S12 ये देखो दिया हुआ है, यानी जो भी हमें चीजें दी हुई है, सम भी और लास्ट टर्म भी हमें कहाँ दिया हुआ है? एग्जैक्टली दिया हुआ है। A फाइंड करना है, N हमें नहीं। अब देखो जहां से पे N हम क्या ले सकते हैं? 12, क्योंकि दोनों 12 दिया है। तो अगर हम S12 वाला फॉर्मूला लगाएं n/2,
ठीक है, ए प्लस ए एन, ठीक, और एस की जगह अगर हम 12 रखें एन की जगह, तो ये हमारा एग्जैक्टली फॉर्मूला आ जाएगा ना, A12। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, S12 निकाल सकते हैं। अच्छा, ए भी नहीं दिया हुआ, नहीं निकल पाएगा, ए की वैल्यू पहले निकालिए, ए की वैल्यू निकालनी चाहिए, कोई बात नहीं, A12 से हम निकाल देंगे, ए प्लस 13D। A12 हमारा 37 दिया हुआ है, सॉरी 11D, एक कम होता है, A12 को हम ए प्लस 11D लिख सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड करनी है, 11, डी की वैल्यू हमारी कितनी है 3, तो 37 इज इक्वल टू ए प्लस 33, 33 को इधर ले आया, 37 माइनस 33 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4। अब ए है हमारे पास, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, S12 का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन वाला, S12 इज इक्वल टू n/2 ए प्लस A12, तो S12 को हमें निकालना था, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारी कितनी निकाला हमने 4, और A12 में कितना दिया है 37, तो ये 6, ये हो जाएगा 41, तो ये 246 है, कितना आ जाएगा 246, और यही दोनों चीज निकालनी थी, भोकाल में निकाल के हम लोग आगे बढ़। क्लियर, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो थर्ड वाला, थर्ड वाले में कुछ है नहीं, ए इज इक्वल टू 2 दिया है, डी भी दे दिया है हमें, एस एन भी दे दिया है हमें, एन और ए एन फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो हमें पता है बेटा इन तीनों से एन तो हम बहुत प्यार से निकाल लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के। हाँ, एक बात ध्यान रखना, कभी भी सम वाले में एन निकालने के लिए दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, ये चीज तुम ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे चीट कोड करके लिख सकते हो, टू फाइंड एन विद एस एन, ठीक है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल फॉर्म, ये ध्यान रखना। क्लियर, ये ध्यान रखना, काम आएगा, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी जरूरी है इसमें, और थोड़ा समय लगेगा तो आप इसको स्पीड से करोगे। अब जैसे एस एन वाला फॉर्मूला लगाया, 2a प्लस n-1 इंटू डी, एस एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बेटा 90, एन हमें नहीं पता है, ए हमें पता है 2 इंटू 2, एन हमें नहीं पता है, डी हमें पता है, ए। क्लियर है, तो ये 90, ये इधर चला गया 2, एन बचा 4 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है, ये 180 हो गया, ये n, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 8n को इधर कर देते, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वाले में, 180 8n स्क्वायर माइनस 4n, और यहाँ देखो तुम्हारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 8n स्क्वायर माइनस 4n, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 180 इज इक्वल टू 0। क्या सब 4 से कट रही है, 180 4 से कट रही है, तो 4 से हम कट कर देते हैं, 2n स्क्वायर माइनस n, और 4 से कटेगा, 4 4 16, 4 5 20। जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे टर्म्स हमारे किसी एक नंबर से कट हो रहे तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। चलो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, आंटमैन के उससे छोटा कर देंगे, ट्विम पार्टिकल से, ट्विम पार्टिकल लगा के इसको हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ चिपका देता हूँ। अब मैं थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारी 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब 45 का बेटा 90 का ऐसा फैक्टर जो यहाँ 1 ले आए, तो हमें पता है 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 90। अब 90 का तुम यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो दो फैक्टर निकालोगे, मुझे डायरेक्टली पता है कि 90 के दो फैक्टर होते हैं, एक होता है बेटा एक होता है 10 और एक होता है 9, और उन्हीं का डिफरेंस हमारा 1 आता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट पुट करूंगा माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। जिसको ये सॉल्व करने में दिक्कत होती है, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर देख ले, फर्स्ट वाला पार्ट, उसमें बहुत अच्छे से तरीका बता दिया है, इन केस अगर आपको नीड हो तो आप देख सकते हो जाके, और वैसे भी चैप्टर पढ़ना हो तो भी देख लो, बहुत मस्त तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया हुआ है। 2n माइनस 5 आ जाएगा, और यहाँ पे मैं 9 ऐड करूंगा तो 2n 2n कॉमन होगा ना, और 2 यहाँ से नहीं होगा, चैप्टर का विचार करते करते भूल गया था। 9 कॉमन करोगे तो n माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से n माइनस 5 को कॉमन कर लिया तो 2n प्लस 9 आ जाएगा, तो यहाँ से एक n की वैल्यू 5 मिलेगी,
और एक n की वैल्यू -9/2 मिलेगी। बेटा n एक नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर कभी भी निगेटिव नहीं काउंट करते हम लोग। -2 -3 कुछ नहीं होता, हमेशा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। 10 ग्लास होगा, 20 ग्लास होगा, यहाँ की -10 ग्लास नहीं होंगे। तो नंबर हम हमेशा पॉजिटिव में काउंट करते हैं, तो उसको निगलेक्ट कर देंगे, तो n की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई? ठीक है, खूबसूरत 5। ठीक, चलो अब n है हमारे पास बेटा, n ही निकालना था, n निकल गया काम। ओके, ठीक है। an अगर कहता निकालने के लिए तो an भी निकाल सकते थे। अब n हमें पता है कितनी है हमारी, 5 है। तो an निकालने में क्या दिक्कत है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 5। तो ये 5 ही जनरली निकलेगा, लास्ट टर्म होगा हमारा। ठीक, वैसे बोला नहीं था निकालने के लिए, शायद बोला था an निकालने के लिए। तो an निकालने में कुछ अच्छा, an हमारा nth टर्म बेटे, nth टर्म के लिए हमें कभी भी n की वैल्यू नहीं रखनी होगी। तो an वाले में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकालना है। an की वैल्यू, a की वैल्यू हमारी क्या है? अच्छा, n के लिए ये n है तो हमें 5 ही निकालना पड़ेगा, सॉरी सॉरी। अगर n है और उसी के टर्म में an दिया हुआ है ना, a 5 ही हमें निकालना है। तो a प्लस 4d निकाल रख दो। a की वैल्यू कितनी है हमारी? 2। d की वैल्यू कितनी है हमारी? 8। ठीक है, तो a 5 हमारा कितना हो जाएगा? 2 प्लस 32 दैट इज 30। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे ए और डी की तो नीड पड़ी, ए डी तुम्हारे पहले पास था तो हम एन क्या नहीं निकालिए? बेटा एन में हमें थोड़ी ना पता था कि एन निकालना है, एन कौन सा है। उसके लिए हमने एन 5 निकाला। अभी 5 पता चला तभी तुम यहाँ पे 4 रखे हो, वरना यहाँ पे एन माइनस 1 रखना पड़ता है बाय लर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बहुत तेजी से उड़ाने वाले हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। लास्ट वाला पढ़ाया था सिस्टम की नहीं, एपी को उल्टा करो, एपी को उल्टा करो। एपी हमें कैसे दी हुई है, ध्यान से देखो। एपी दी हुई है हमें 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 8। डी हमारा क्या है? फ्रॉम फ्रंट 10 माइनस 8 दैट इज 2। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, मैं इसको थोड़ा बीच वाले टर्म भी लिख रहा हूँ। 122 124 126। यहाँ पे भी हमारी खत्म हो गई, ये हमारी एपी थी। बोल रहा है फ्रॉम द लास्ट बताओ, यानी फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन 10। बोल रहा है पीछे से 10 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? सम फ्रॉम द लास्ट। तो मैंने इसमें एक तरीका बताया, ठीक है, क्या बताया था? एक तरीका बताया था। कभी भी ऐसे फ्रॉम द लास्ट पूछे, एपी को उल्टा करके लिख दो। 126 124 122 डॉट 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 12 10 8। अब एपी को उल्टा करके लिखे तो यहां से हमारा ए कितना आ जाएगा? 126। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट करके एपी को उल्टा लिखेंगे। डी हमारा कितना आ जाएगा? 124 माइनस 126 दैट इज -2। और जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वही हमारा क्या होगा? जो हमारा लास्ट टर्म यहाँ था वही हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ए एन हमारा 8। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, या फिर तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट क्या कर सकते हो? अगर ये हमारी एपी है, ये हमारी एपी है, तो तुम सीधे लिख सकते हो कि फ्रॉम लास्ट, ऐसे लिखो फ्रॉम लास्ट। जो हमारा लास्ट टर्म होगा फ्रॉम लास्ट से वही हमारा फर्स्ट टर्म होगा। जो डी हमारा आ रहा था उसका साइन चेंज हो जाएगा, डी प्लस 2 आ रहा था तो -2 हो जाएगा। और जो ये हमारा फर्स्ट टर्म है ये हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म हो जाएगा। अब यहाँ से एस एन निकाल लो, एस टेन निकाल लो। क्लियर है? सेम यहाँ पे भी यही हुआ है, मैंने उल्टा करके लिख दिया, देखो यही आया। चाहे तुम उसको उल्टा करके लिखो, चाहे तुम डायरेक्ट लिख लो, चॉइस तुम्हारी है। ठीक है, तो मैं वेस्टर्न निकालने पे फोकस करता हूँ। ये दो पार्ट है, या एक ही साथ मत कर देना, या फिर उल्टा करके एपी लिख लो या फिर डायरेक्ट कर। ज्यादा दिमाग है तो ऐसे कर लो, थोड़ा कम दिमाग है तो उल्टा करके लिख लो। ठीक, चलो अब मैं यहाँ से चुपचाप निकालने वाला हूँ वेस्टर्न। अब एस10 में हमें एन दे दिया है, तो एस10 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? एन की जगह पे हम 10 पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारी 126 आ गई है, प्लस एन की वैल्यू हमारी 10 थी, और डी हमारा कितना आ गया था? -2। बस निकल गया बेटे, करना ही नहीं है इसमें। ये 5 हो गया, ये 126 हो गया, ये 9 हो गया, 9 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब ये 5 हो गया, ये 126 हो गया, ये -18 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा खिसका दिया मैंने ऊपर की ओर। अब 126 में से 18 माइनस कर दो बेटा, 16 माइनस करते तो 110 आता, दो और माइनस कर दो तो 108 आ जाएगा। और ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि इसका साइन बड़ा है, यानी 540 इसका सम आ जाएगा फ्रॉम लास्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। बहुत आसान होता है, एपी को उल्टा करके लिख दो। ठीक है, तो ये जो 10 टर्म का सम आएगा फ्रॉम द लास्ट है। खुद सोचो ना, यहां से 10 टर्म ऐड करते कभी भी 540 ना आता। ठीक, लेकिन यहां से करने पे हमारा आया। ठीक है, चलो और आना चाहिए था मेरे हिसाब से।
S10 निकालना तो 10/2, ए हमारा 126 हो गया, एन हमारा इतना और डी हमारा -2 हो गया। टू ए होता है ना, देखो गलती किया ना, 2A होगा भाई, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मामला गड़बड़ लग रहा है, मेरे से ही गलती हो गई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बड़े बड़े लेक्चर्स में छोटी छोटी गलतियां होना आम बात, ठीक है। डायलॉग फ्रॉम अच्छा मिश्रा। चलो देखो मैंने गलती क्या की थी, ये तुम भी कर सकते हो, तो तुम्हें यहाँ सीखने को हर जगह कुछ ना कुछ मिलता है। n/2 2a + n-1 होता है बेटा, मैंने a + n-1 कर दिया। S10 यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, 2 × 126 होगा ये, प्लस n की जगह 10 -1 और d की जगह हमारा कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ 5 आया, ये 252 आएगा और ये 9 × -2 आएगा, ठीक है। 5 ये 252 -18 हो जाएगा, और 252 में से बेटा अगर 12 माइनस करते तो 40 होता, और 6 माइनस और कर दोगे तो 234 आ जाएगा, 234 यानी 1120, 1000 यानी 11,050, 11,070 में भी ये आंसर गलत हो तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करना, गलत होगा तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि सर आपने यहाँ पे गलत किया था, क्योंकि गलती निकालने में टीचरों की तुम लोग बेटा नोबेल प्राइज के हकदार। क्लियर है? Find the sum of all 11 terms of AP whose middle most term is 30. most important, most important, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान से देखो। Find the sum of all 11 terms of AP whose middle most term is 30. मुझे नहीं पता कि मिडिल मोस्ट टर्म क्या है, बस बता दिया कौन सा टर्म हमारा मिडिल मोस्ट टर्म है। कोई एपी होता है A1 A2 A3 A4, कौन सा है हमारा मिडिल मोस्ट टर्म नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता है कि उस एपी में 11 टर्म्स हैं, यानी अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा तो मिडिल मोस्ट टर्म निकालना हमारे लिए पिंकी फिंगर वाला काम। मिडिल मोस्ट टर्म जो है हमारा वो n अगर ऑड होता है, तो मैंने पहले वाले लेक्चर में फॉर्मूला बताया था, मिडिल मोस्ट टर्म n+1/2 होता है। क्लियर है? यानी जिसको मैं अगर 11 + 1/2th टर्म होगा वो मेरा, जो कि क्या होगा हमारा 12/2th टर्म, दैट इज 6th टर्म, दैट इज A6। ये हमारा मिडिल मोस्ट टर्म क्या है, मिडिल मोस्ट टर्म। अब हमें मिडिल मोस्ट टर्म की वैल्यू कितनी देके रखी है, 30। क्या देके रखी थी, 30। तो लास्ट में हमारे पास एक इक्वेशन आई कि A6 की वैल्यू कितनी है, 30। अब A6 अगर हमारा 30 है तो A + 5D हमारा कितना होगा, 30 होगा। A + 5D हमारा कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। चलो भाई, और अब हमें सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना है, ये हमारी क्वेश्चन। ये जबरदस्त क्यों है पता ना, तुम अगर मिडिल मोस्ट टर्म यहाँ तक निकालोगे तुम कहोगे सर हम करें क्या, कुछ नहीं, तुमसे S11 पूछा, सम ऑफ 11 टर्म्स, तुम चुपचाप S11 का क्या करो, S11 का फॉर्मूला पुट करो, 11/2 2A + 11 - 1 × D। जब जानते हो, जब तुम ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे तो एक जादू होगा, वो जादू जानते हो कब होगा, अगर तुम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के यहाँ से 2 कॉमन कर लोगे। क्या कर लोगे, 2 कॉमन कर लोगे, तो तुम्हें दिखाई देगा A + 5D। क्या दिखाई देगा, 2 से 2 कटने के बाद A + 5D। फिर तुम यहाँ जब ऊपर देखोगे तो तुम्हें देखोगे, कहोगे अरे यार A + 5D की तो वैल्यू हमारे पास पहले से पड़ी हुई है। समझ में आया? तो यहां से तुम्हारे S11 की वैल्यू आएगी 330। इसीलिए मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा, क्योंकि बेटा ये सब खून निकाल देने वाला क्वेश्चन है अगर एग्जाम में आ गया, इसीलिए सब लाल से लिखा हुआ है, देख लो, याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो खून निकाल देगा, ठीक है। इसको मार्क कर लो, इसको अच्छे से एक बार सॉल्व कर लेना, इसका कॉन्सेप्ट देख लेना। और दूसरी चीज, क्वेश्चन में कभी बीच में मत छोड़ा करो, तुमने ये सॉल्व किया, ठीक है, तुम फंस गए, क्या करें, तुम्हें S11 दिख रहा है ना, तो तुम S11 का फॉर्मूला तो पहले पुट करो, जब फॉर्मूला पुट करके तुम सॉल्व करो ना, तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा, थोड़ा सा दिमाग होगा तो थोड़ा थोड़ा चीजें दिखने लगेगी। और दूसरी चीज, अब मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, तो अगली बार ऐसा कुछ क्वेश्चन आता तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि सर ने इस क्वेश्चन में 3 डॉट मार्क लिखे थे, खून निकालने वाला क्वेश्चन बोला था और इसको इस तरीके से कराया था, तो ये क्वेश्चन उस तरीके से हो सकता है। बात समझ में आया? इसे पढ़ना नहीं, आपको अप्रोच भी सीखनी है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आप। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ध्यान से देखते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन बहुत आसान है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम ऑफ 636। है क्या यार, कुछ तो नहीं है। बोल रहा है कि एपी है 9 17 25 डॉट डॉट डॉट। बोला इसको कहां तक हम ऐड करें, एन टर्म्स तक। कितने एन टर्म्स तक ऐड करें कि सम हमारा 636 है। अब हमें एन टर्म्स निकालना है, तो एग्जैक्टली हमें सम कितना दे रखा है 636। एस एन की वैल्यू है, एपी में हमें ए की वैल्यू 9 रखा है, डी हम बहुत प्यार से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा 8 आ रहा है। क्लियर है, और एन हमसे पूछा हुआ है। तो बेटा एस एन से एन निकालने में जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारी बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो बनेगी कैसे, जब हम एस एन के फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखेंगे एक्सेप्ट 1, तो हमारी एन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कैसे, देखो एस एन की जगह में हमने रखा 636 एन बाई 2। ठीक है, 2 ए की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी 9, एन की वैल्यू हमें पता नहीं, डी है हमारा 8। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 636 एन बाई 2 ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस 8n माइनस 8। क्लियर है, चलो तो 636 इज इक्वल टू एन बाई 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 8n प्लस 10 हो जाएगा। दो काम कर सकते हैं कि यहां से हम 2 कॉमन कर लें, तो हमारा यहां बचेगा 4n प्लस 5 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो यहां हमारा बचेगा क्या 4n स्क्वायर प्लस 5n, और इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस 636 इज इक्वल टू 0 बनेगा। मैंने ये वाला पोर्शन इधर लिखा, ये वाला पोर्शन निगेटिव करके इधर लिख दिया, यानी मैंने सबको इधर भेज दिया। क्या कर दिया, इसको भी इधर भेज दिया, तो 0 के बराबर हुई। अब बेटा ये टर्म जानते हो ना बहुत बड़ा है, ये हमारा मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होने वाला, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4 इंटू माइनस 636। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 दैट x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 इंटू 636 अपॉन 8। ठीक है, x की वैल्यू फिर से सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 16 6 96 होता है, 6 9 कैरी 16 3 48, 48 में 9 ऐड करोगे तो आ जाएगा 57। तो 7 5 कैरी और 16 6 96, तो 96 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10176, और ये नीचे आ गया 8। अब x की वैल्यू आई बेटा हमारी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 25 इसको ऐड करते हैं बेटा, 25 में वैसे ऐड करेंगे तो 101 आ जाएगा, तो यहाँ पे 201 आ जाएगा, लेकिन चलो ऐड कर देते हैं। 6 5 11 1 कैरी 2 और 7 9, 1 कैरी में जो था वो ऐड हुआ तो 10 आ जाएगा, 0 1 कैरी तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा 0। अब बेटा मुझे पता है कि ये 101 का यानी 101 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 10201 ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 101 का। बात समझ में आया, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग प्राइम फैक्टराइज कर लीजिएगा 101 अपॉन 8। अब देखो n की यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, n की यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिलेगी। एक n की वैल्यू मिलेगी जब मैं इसको प्लस लूंगा, ठीक है, और एक n की वैल्यू मिलेगी जब मैं इसको निगेटिव लूंगा। ठीक है, लेकिन बेटा ये ऊपर वाला टर्म निगेटिव आ रहा है और ये जो डिवाइड करने के बाद भी जो आंसर आएगा इसका निगेटिव आएगा, तो n की वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकती, तो हम इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारी वैल्यू आने वाली है n की वो कौन सी आने वाली है, ये आने वाली है। क्लियर है, और ये वाली हमारी भाड़ में जाने वाली है, भाड़ में तो नहीं जाएगी लेकिन साइड में तो जाएगी, ये वैल्यू हम निगलेक्ट कर देंगे। तो n की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी कौन सी, ये। ठीक, देयरफॉर अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 96 अपॉन 8 आ जाएगा, दैट इज 12 आ जाएगा। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12, और यही हमारा फाइनल आंसर था। बात समझ में आया, n की वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए थी, 12। कहने का मतलब है बेटा S12 जो होगा, यानी इसको हम इस सीरीज को 12 तक ऐड करेंगे तो हमारा सम कितना आएगा 636, तो आंसर हमारा 12 था। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है बेटा, बस इसको प्रेजेंट क्या किया उसने, दूसरे तरीके से कर दिया। कैसे, ध्यान से देखना, ये हमारी एक सीरीज दी हुई है जो प्लस प्लस में दी हुई है, यानी ये ऐड होती जा रही है। ठीक है, तो इससे हमें अगर सीरीज दी है तो a हमें कितना मिलेगा -4, d हमें कितना हो जाएगा -1 -1
माइनस का 4 दैट इज 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 दैट इज डी इज इक्वल टू 3। ठीक है, D3 आ गया, A माइनस 4 आ गया। अब देखो ये हमारा A था, ये हमारा AN था, AN ही हमसे पूछना चाह रहा है, और ये हमारा SN था। ठीक है, SN हमें कितना दे के रखा है 437। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा N मिल जाएगा तो हम X की वैल्यू यानी AN भी फाइंड कर लेंगे। तो N निकालने के लिए वही बताया था मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्योंकि हम SN के हेल्प से निकाल रहे हैं। तो N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है? SN की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी 437, N/2 N हमें पता नहीं, A की वैल्यू कितनी है -4, तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं -8 क्योंकि हमें समय भी थोड़ा बचाना है। N-1 और D की वैल्यू हमारी कितनी है 3। 437 इज इक्वल टू N/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस 3N-3 आ जाएगा। क्लियर है? यानी 437 इज इक्वल टू N/2, यहां से ये 3N-11 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा जाके, तो ये कितना हो जाएगा 874। ठीक है, और n हमारा 3N-11 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो देखो ये n स्क्वायर आएगा, ये -11n आएगा, और 874 को मैं इधर ले आ रहा हूं तो 874 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारी बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 0 मैं इधर से हटा के इधर लिख दे रहा हूं क्योंकि लिखने में ये दिखने में ये सुंदर लगता है। बात समझ में आया? अब यहां से मैं n निकाल लूंगा, फिर वही चीज गंदा सा हमारा 874 से हमें क्या लाना है 11 लाना है। क्या लाना है 11, और यहाँ पे यार ये 3n स्क्वायर होगा ना, छोटी छोटी गलतियां कर देता हूं मैं। 3n स्क्वायर होगा, n 3n से मल्टीप्लाई होगा। बेटा इससे 74 लाना, फिर से वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने डिराइव किया था, तो इसको लगाने का मौका आप भी कभी मत छोड़िएगा। ठीक है, माइनस b की वैल्यू कितनी है -11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, 4 इंटू 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा -874 और अपॉन 2 इंटू 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस माइनस प्लस 11 अंडर रूट 121 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 12 इंटू 874 और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 6। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 11 प्लस माइनस अंडर रूट 121 और 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 7 जा 84, 8 12 7 8 कैरी और 12 8 जा 96। 96 में हम अगर ऐड करेंगे तो 104 आ जाएंगे। अब इसको जब मैं ऐड करूंगा तो n की वैल्यू 11 प्लस माइनस ये देखो आ जाएगी 9, ये आ जाएगी 0, 1 कैरी करूंगा तो ये 4 1 5 1 6 आ जाएगा, और ये बेटा हमारा मुझे पता है कि ये 103 का स्क्वायर रूट है। आप लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेना। क्लियर है? फिर वही चीज बेटा n की 2 वैल्यू आएंगी, लेकिन n की जो वैल्यू हम लेंगे वो लेंगे हम पॉजिटिव वाली। ठीक है, निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि 11 माइनस 103 हमारा -92 अपॉन 6 आ जाएगा, और -92 अपॉन 6 अगर हम सॉल्व भी करते तो पहली बात तो कट नहीं होगा, दूसरी चीज निगेटिव वैल्यू n की नहीं आती, तो n की हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे ये कितना आ जा रहा है बेटा 114 अपॉन 6, इसको मैंने कट किया, 6 1 जा 6 और 54 बचा, यानी n की वैल्यू हमारी कितनी आई बेटा 19। बात समझ में आया? n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 19। अब अगर बेटा n की वैल्यू 19 आ गई तो x जो था हमारा, x जो था वो एग्जैक्टली an ही था, और इसको मैं n की वैल्यू a19 भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? n की वैल्यू a19। तो यानी बेसिकली x नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है a19 जो a प्लस 18d था। ठीक है, a19 को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूं। a की वैल्यू हमारी कितनी है -4 18 और d की वैल्यू हमारी कितनी है 3, यानी x की वैल्यू यहां से -4 प्लस 54 आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50, और यही हमारा फाइनल आंसर था। क्लियर है? बहुत इजीली सॉल्व किया है मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेंदी थोड़ा सा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ी आ जाती है, आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ता है, SN का यहाँ फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन इजी है। क्या है? इजी है। तो बेटा ध्यान रखना, सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, फिर मैं n की वैल्यू निकालूंगा, n की वैल्यू निकाल के यहाँ पे मैं an की वैल्यू निकाल लूंगा, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे x दी हुई थी। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, इजी एज वेल एज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे AP प्लस सम ऑफ AP दोनों का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है। मैंने बताया था आपको
ठीक है, क्या बताया था कि किसी भी एपी का अगर दो टर्म दिया रहे तो वो हमें क्या देता है, ए और डी की वैल्यू, ए और डी की वैल्यू यानी हमें एपी देता है। बात समझ में आया, कैसे देता है, ऐसे देता है, A4 की वैल्यू कितनी है हमारी -15, ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस 3d इज इक्वल टू -15, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। A9 की वैल्यू हमारी कितनी है -30, ठीक है, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू -30 बन गई, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो a प्लस 3d हमारा -15 आ गया और a प्लस 8d हमारा -30 आ गया। अब बेटा ये तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि ये हम लोग 9th में बहुत किए हैं। इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से हमने क्या किया, a और d की वैल्यू निकाली, यहाँ -5d आ गई और यहाँ पे कितना आ गया +15 आ गया। तो d की वैल्यू हमारी -15/5 आ जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है डिवाइड में, -3 आ गई, यानी d की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -3। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर d की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो a प्लस 3 इज इक्वल टू -15 आ जाएगा, यानी a -9 इज इक्वल टू -15 आ जाएगा, यानी a की जो वैल्यू आएगी वो -15 + 9 दैट इज a की वैल्यू -6 आ जाएगी। a की वैल्यू -6, d की वैल्यू -3 निकालने के लिए हमसे क्या बोला था, आप देखो a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है -6, d की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -3, ठीक है, निकालने के लिए बोल रहा है हमसे S17 और n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 17। तो S17 हमारा कुछ होता ही नहीं, क्या होता है 17/2, 2a प्लस 17 से 1 कम 16d, n-1 पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो S17 यहां से निकला हमारा 17/2, 2a यानी 2 इंटू -6 -12, 16 इंटू -3 -48, क्लियर है, यानी S17 इज इक्वल टू 17/2 -12 -48, S17 इज इक्वल टू 17/2 इंटू -60, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, 30 आ गया, यानी S17 7 3 51 -51 एक 0 ऐड हो गया, यानी S17 की वैल्यू कितनी आई 510, और यही हमारा फाइनल आंसर था। ठीक है, सो इजी टू डू। आपको बस ध्यान रखना है कि किसी भी एपी का अगर दो टर्म दिया रहा है यानी वो साक्षात एपी ही आपको देना चाहता है, यानी ए और डी की वैल्यू, अगर ए और डी की वैल्यू पता चलती तो हमें एपी बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। और ए और डी की वैल्यू मिल गई, या 17 पूछा है, इनकी वैल्यू 17 मिल गई, तो एसएन फॉर्मूले में 4 वेरिएबल्स होते हैं जिसमें से 3 आपको मिल गया, तो आप ये वाला वेरिएबल बहुत इजीली निकाल सकते हो। ना निकाल पाओ तो अपना हाथ लो, उसको सामने, उसमें अपना मुंह देखो और वो बहुत खींच के अपने मुंह पे मार लो, ठीक है। और ये करने के बाद अगर आपको रिग्रेट हो तो आप जाओ मेरा पिछला वाला वीडियो देखो और वहां से सीखो, उसके बाद वहां से आप अपने हाथ को वापस पॉकेट में डाल के स्वैग से घूमो। क्लियर है? चलो, सेम जैसे मैंने बताया था, किसी भी एपी का अगर दो टर्म हमें पता है, बात समझ में आया, तो हम उससे ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेम एज फॉर द सम। बात समझ में आया? अगर मुझे किसी एपी में S7 और S17 पता है, यानी सम ऑफ 7 टर्म्स और सम ऑफ 17 टर्म्स पता है, तो वो भी बेटा हमें क्या देगा, ए और डी, जो हमारी सबसे बेसिक नीड है एपी की। कैसे? S7 इज इक्वल टू 49, S7 क्या है, n/2, 2a प्लस 7 से 1 कम 6d, दो वेरिएबल की इक्वेशन ही है। बात समझ में आया? यहां मैंने 7 से इसको उड़ाया, 7, क्लियर है। यहां से मैं एक काम करता हूं, 2 कॉमन कर लेता हूं, तो हाफ पहले से बचा हुआ था, 2 कॉमन किया तो a प्लस 3d बचा, और यहां बचा 7, 2 से 2 कट गया, यानी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। इसी तरीके से ऑल्सो S17 हमें कितना दिया हुआ था, S17 289, तो ये क्या है 17/2, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। बात समझ में आया? तो यहां से मैं 2 कॉमन कर लूं अगर, तो ब्रैकेट में बच रहा है a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। अब हम काटेंगे 2 से 2 को, 17 का स्क्वायर होता है, यानी हमारा बचा a प्लस 8d, 17 था ना यार, यहाँ 16 आएगा, मैं, हाँ ठीक है, 2 प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। बात समझ में आया? इसको लाल कर दूं जिससे पता चले कि हमने क्या फाइंड किया है।
अब ये दो इक्वेशन बन गई बेटा, दो इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, ए एंड डी। कैसे, ऐसे कि फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, दूसरी है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। दोनों में लगाएंगे हम एलिमिनेशन मेथड, ये होगा हमारा कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 5d और ये आ जाएगा -10, d से d कट गया, d की वैल्यू आ गई हमारी 2, d की वैल्यू 2 आ गई तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, d की वैल्यू पुट करेंगे तो a 3d की जगह हम पुट करेंगे 2 इज इक्वल टू 7, यानी a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, यानी a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, यानी a इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा रेड क्योंकि हमने फाइंड किया हुआ है। अब a और d की वैल्यू हमें क्या है बेटा पता है, तो S30 निकालने के लिए कह रहा है, a की वैल्यू कह रहा है 1, बदतमीज कहता है, d की वैल्यू 2, तो ये क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है 17 की वैल्यू S30 निकाल दो, S30 निकाल दो तो n की वैल्यू 30 है। अब बेटा S30 निकालना बहुत आसान, क्योंकि S30 का फॉर्मूला होता है n/2 यानी 30/2, 2a प्लस 30 से 1 कम d, S30 ये आ जाएगा 15, a की वैल्यू हमारी 1 थी, d की वैल्यू हमारी 2 थी, बस उठा के पुट करना है 15, ये 2 आ गया, ये 58 आ जाएगा, यानी 15 इंटू 60, और 15 6 कितना होता है 90, यानी S30 की वैल्यू कितनी आ गई 90, और यही था हमारा फाइनल आंसर। सीना ठोको आगे बढ़ो। बात समझ में आया कि नहीं, बी या गोरिल्ला, सीना ठोको आगे बढ़ो। बात समझ में आया कि नहीं, S30 की वैल्यू हमारी आ गई 900, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमने बहुत इजीली कंप्लीट कर लिया। यहां से हमें सीखने को क्या मिला कि अगर किसी एपी का आपको 2 टर्म मिल रहा है तब भी हमें क्या मिलेगा, ए और डी। अगर किसी एपी में कुछ टर्म्स के सम मिलेंगे, ठीक है, जैसे S7 मिल गया, 7 का 17 का सम मिल गया, यानी S17 S7 S8 S9 2 मिल गया, तो उससे भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगी। हमें क्या मिलेगा, ए एंड डी। ए एंड डी अगर हमें मिल गया, उसके बाद अगर कोई भी एस के साथ नंबर दे दिया तो वो हम फाइंड कर सकते हैं बहुत आराम से। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आया। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इफ द सिक्स टर्म ऑफ एपी इज 4 टाइम इज फर्स्ट टर्म। सेम क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा मेकअप करके आया है। कैसे, वहां डायरेक्ट हमें टर्म दिया हुआ था, यहां में एक रिलेशन दिया है। क्या बोल रहा है, सिक्स्थ टर्म इज फॉर इक्वल टू 4 टाइम्स, यानी 4 मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट टर्म ये हमें देगा, देखो a प्लस 5d इज इक्वल टू 4a। अब बेटा a को उधर भेज दिया तो 5d की वैल्यू कितनी आ गई, 4a माइनस a, यानी 5d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड चीज हमारी क्या बोल रही है, सेकंड चीज बोल रही है द सम ऑफ सिक्स टर्म इज 75 ऑल्सो, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म इज 75। तो बेटा फर्स्ट सिक्स टर्म इज 75, तो S6 का फॉर्मूला क्या होगा, 6/2, 2a प्लस 6 से 1 कम, यानी 5d इज इक्वल टू 75। इससे ये कट गया 3 से ये कट गया बेटा 25, यानी 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 25। ये हमारी इक्वेशन सेकंड। इसको कर देंगे बेटा हम लाल लाल, और इसको भी कर देंगे लाल लाल, और इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, निकालेंगे हम a या d की वैल्यू। कैसे, देखो मुझे दिख रहा है कि यहाँ 5d की वैल्यू 3 है और यहाँ 5d है, तो मैं चुपचाप शांति से कोने में जाके क्या लिखूंगा, पुट 5d इज इक्वल टू 3a इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट व्हाट, वी गेट, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं 2a, 5d की जगह क्या पुट किया 3a, और यहाँ मुझे मिल गया 25। मैंने 5d की वैल्यू उठा के यहाँ पे 3a पुट कर दिया, तो मुझे 5a इज इक्वल टू 25 मिला, और a की वैल्यू बेटा कोपचे में जाके मिली 5। कितनी मिली, 5। और इस a की वैल्यू पुट a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं इसको उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं तो 5d इज इक्वल टू 3 इंटू 5 हो जाएगा, 5 से 5 का हो जाएगा कट्टम कुट्टा, और d की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें बेटा 3। तो अब हमें बेटा मिल गया a एंड d। हमसे पूछा क्या था, a एंड d, यही हमारा फाइनल आंसर है। बात समझ में आया, इतना इजी, कोई दिक्कत। तो तीनों क्वेश्चन बेटा हमारे सेम टाइप के थे। हाँ, बस यहाँ पे सीखने वाली बात थी कि अगर 2 टर्म मिले तो हमें AD मिलेगा, 2 सम ऑफ एनी 2 टर्म्स मिल जाए, एनी 2 टर्म्स इन द सेंस कहने का मतलब S7 S11 S3 S5 कुछ भी मिल जाए, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, A एंड D की वैल्यू, और A और D मिल गया तो हमारा काम आधा आसान, क्योंकि यही 2 बेटा राम लक्ष्मण है हमारे इस AP वाली रामायण के। क्लियर है। चलो
ये क्वेश्चन बेटा जबरदस्त है, इसके बाद भी एक क्वेश्चन वो भी जबरदस्त है, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा कम जबरदस्त वाला देखेंगे जो कि ये है, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें देखो ओवरऑल क्या चाहिए होता है, ए और डी, ठीक। S20 निकालने के लिए हमें ए और डी चाहिए। पिछले वाले में हमें 2 टर्म दिया था, A3 A7, वहां से AD निकाला। इसके बाद वाले में हमें 2 मतलब कुछ सम्स के दिए थे, हमें सम ऑफ सम टर्म्स दिए हुए थे, जैसे S7 S17 से, वहां से भी हमने ए और डी निकाला, ठीक है। इस बार वाले में क्या दे दिया, हमें nth टर्म दे दिया है। क्या दे दिया है, nth टर्म -4n + 15। तो बेटा इससे भी तो हम साक्षात AP निकाल लेते हैं। कैसे, ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, n की वैल्यू 1 रखो तो हमें मिलेगा बेटा A1 दैट इज -4 + 15 दैट इज 11। a की वैल्यू 2 रखो, -4 × 2 + 15 दैट इज -8 + 15, ये हो जाएगा हमारा 7। A3 निकालो क्योंकि किसी भी AP में हमें 3 टर्म चाहिए होते हैं, तो मैंने n की जगह क्या पुट कर दिया, 3। तो -12 + 15 = 3 मिल गया। तो बेटा हमें AP क्या मिल गई, AP मिली हमें 11 7 3 ... जिसमें हमें क्या मिला, A की वैल्यू। अब AP अगर हमें मिल गई है, ठीक है, ठीक है, तो हमें A की वैल्यू क्या मिली, 11। D की वैल्यू देखो यहाँ -4 हो रहा है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बार बार निकालूंगा नहीं, 7 - 11, क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी नहीं कर रहे हो, तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है। ये मेरा गुस्सा प्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक। तो यहां से क्या हो गया बेटा, हमें चाहिए था S20, फिर वही बात पुराने जमाने वाली, ठीक है। और यहाँ पे n हमें कितना मिल गया, 20। तो S20 क्या, हम S30 भी निकाल देंगे, ऐसी क्या बात है, लेकिन चलो तुमने बोला तो 20 निकाल देते हैं। 20 - 2, ठीक है, कितना हो गया, 2A, 20 से 1 कम D। बात समझ में आया, ये हो जाएगा 10। 2A की वैल्यू हमारी 11 है, D की वैल्यू हमारी -4, तो ये हो गया 10 बेटा 22, और ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 19 × 4 = 76 है, तो ये आ गया 10 और ये आ गया 54, यानी आंसर हमारा कितना आ गया, 540 निगेटिव में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ये -54 होगा, ठीक है। ये होगा हमारा -54, यानी S20 जिसके बारे में तुम बहुत देर से मुंह फाड़ के पूछ रहे थे, वो क्या है, -540। बहुत आसान है, सीखने वाली चीज। मैं फिर से रिपीट करूंगा आपको बेटा, क्योंकि सिखाना मेरा काम है, सीखना आपका। अगर बेटा हमें कभी भी 2 टर्म AP के दिए होंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, A and D। बात समझ में आया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अगर हमें सम्स दिए रहेंगे 2 तब भी हमें क्या मिलेगा बेटा, A and D, और AD मिल गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हमें बेटा ऐसा कुछ रिलेशन दिया रहेगा तब भी हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मिला, हमें क्या मिला, A and D। और अगर हमें nth टर्म दे दिया AP का, पिछले बार वाले में ही कराया था, तब भी हमें क्या मिलेगा, A and D, क्योंकि A and D हमारा क्या है, राम लक्ष्मण है हमारी AP वाले रामायण के, यानी मेन कैरेक्टर। बात समझ में आया, वो है तो सब मुमकिन है, ठीक। चलो यहां तक ये 4 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड थे। अब आ गया बेटा हमारा एक जबरदस्त। अब ये क्वेश्चन के साथ समस्या क्या है ना, ये तुम्हारे एग्जाम्पल में नहीं है, ठीक। इसका जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा वो बुक में नहीं दिया हुआ है, खासकर ML अग्रवाल में तो नहीं दिया है, सबसे ज्यादा यही चलती है। लेकिन इसका एक क्वेश्चन जो है ना, वो एक्सरसाइज में दिया है, और एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चन दिया तो वो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो बहुत छुपा हुआ हिडन टैलेंट कह रहा हूँ, हिडन जेम है, जिसको मैं निकाल के लेके आया हूँ। इसको करने का एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला बताता हूँ, पिछले वाले में बताया भी था। एक रिलेशन होता है Sn - Sn - 1 = An। हमसे यहाँ 25th टर्म पूछा है, A25। कहने का मतलब अगर मैं बेटा n की जगह 25 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, n की जगह 25 पुट कर दूं, तो बेटा हमें मिलेगा A25। और A25 पाने के लिए हमें 2 चीज चाहिए होगी, एक S25 और एक S24। S24 तो बेटा मुझे भी चाहिए, लेकिन मेरे हालात नहीं है बेटा अभी S10 खरीदने के, ठीक है। तो ये रिलेशन मैं यूज करूंगा, मुझे चाहिए S25 S24, और यहाँ पे गिवन क्या है, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, यानी हमें यहाँ पे an नहीं दे के रखा है, हमें Sn दे के रखा है। क्या दे के रखा है, Sn, यानी मैं यहाँ पे अगर n की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे S1 मिलेगा। क्या मिलेगा, S1 दैट इज 5। 6 - 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 5। और बेटा किसी भी AP में जो फर्स्ट टर्म होता है भाई, अब जैसे 2 4 6 8 ... AP है, अब अगर मैं S1 निकालूं तो 2 ही तो आएगा, S2 निकालूंगा तो ये 6 आ जाएगा।
तो बेटा किसी भी एपी में जो S1 होता है वो उसका फर्स्ट टर्म होता है, S2 हमारा इन दोनों का सम होता है, S3 हमारा इन तीनों का सम होता है, S4 हमारा इनका सम होता है। मैं इरेज करना था तो ऐसे बता दिया। बात समझ में आया? तो मैंने S1 निकाल लिया, ठीक, ये हमें मिल गया, लेकिन हमें इसकी नीड नहीं है। हम डायरेक्ट यहां से क्या कर सकते हैं, S25 चाहिए तो n की जगह क्या पुट कर दो चुपचाप 25, तो 6 इंटू 25 माइनस 25 का होल स्क्वायर, ये आएगा बेटा 150, ये आएगा हमारा 625। अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो बेटा आता है 475। हमें क्या मिल गया, S25, लालम लाल कर देता हूं इसको क्योंकि इसको हमने निकाला। अब हमें चाहिए S24, क्या चाहिए, S24, सबको चाहिए S24, तो मैं n की जगह पे क्या पुट करूंगा 24, तो 6 इंटू 24 माइनस 24 का होल स्क्वायर, तो 120 और ये 24 144 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 576। माइनस कर देंगे बेटा, 6 में से ये 2 गया, 7 में से ये 3 गया, 5 में से 1 गया, 432, वो भी निगेटिव में। बात समझ में आया? हमें S24 मिल गया, S25 मिल गया, उठा के चुपचाप बहुत प्यार से बिना आवाज पे, ठीक है, इसको पुट कर दो तो मुझे दे देगा A25, यानी मैं A25 को वापस लिखूं तो -475, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 432, यानी A25 की वैल्यू बेटा मुझे दिख रही है, 5 में से 2 गया 3, 7 में से ये गया 4, और इसमें 0 गया -43। कितनी आ रही है A25 की वैल्यू, -43। दैट्स द आंसर ब्रो। बात समझ में आया? इसमें एक और चीज हमें एक और चीज बतानी है। अब हमसे यहाँ पे 25th टर्म पूछा है, कोई भी टर्म पूछेगा बस चुपचाप यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखो, इस पे वो जो भी टर्म पूछा है उसकी वैल्यू यहाँ पे n की जगह पे पुट कर दो, जो आए उसको इससे निकाल लो और उठा के यहाँ पुट करके सॉल्व कर दो। इसके अलावा इन केस मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इन केस अगर तुमसे ये ना पूछ के बोल देता a एंड d बताओ, तब क्या करते, बोलता फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताओ, या हमें बताओ, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पूछेगा क्योंकि S30 S40 नहीं पूछेगा, क्योंकि डायरेक्ट तुम यही पुट करके निकाल सकते हो। क्लियर है? तो तुमसे A25 पूछा तो भी निकाल सकते हो। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है A एंड D बताओ, तो एक ऐसे निकालेंगे। देखो Sn हमें दिया हुआ है 6n माइनस n का होल स्क्वायर, चुपचाप निकालो S1, 6 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 6 माइनस 1 5, चुपचाप निकालो S2, 6 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 12 माइनस 4 दैट इज 8, चुपचाप निकालो S3, 6 इंटू 3, बस कुछ नहीं कर रहा है, इनकी जगह वैल्यू पुट करता जा रहा हूं जो यहाँ थी, 3 का स्क्वायर दैट इज 18 माइनस 9 दैट इज 18 माइनस 9, ये 12 माइनस 4 बेटा 8 आ गया, 6 माइनस 1 आ गया, 6 3 18, 18 माइनस 9, तो गड़बड़ है रे बाबा। 6 टू द 12 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 3 18, 18 माइनस 9, 589 आ रहा है क्या? चलो वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन 3 3 ऐड करना 11 आना चाहिए। 6n माइनस n का स्क्वायर, 1 मिनट बेटा, तो S1 रखा तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर इतना आ गया, S2 रखा 6 टू द 12 माइनस 4, 12 माइनस 4, S3 निकालूंगा अगर, हाँ तो कोई एपी जरूरी थोड़ी ना बने, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा एपी बने। अब देखो, अब यहां से हमारा पता है ये हमारा ए ही हमारा S1 होता है, मुझे A2 चाहिए, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, क्या था, S2 माइनस S1, यानी एक का गैप होता है। मैं फॉर्मूला अगर पुट करूं तो AN हमारा कितना होता है, SN माइनस SN माइनस 1, n इसका जस्ट प्रीडिसर ही तो यही है, तो यानी मैंने A2 चाहिए था तो A2 पुट कर दिया, A2 हमारा कितना आ जाएगा 8 माइनस 5 दैट इज 3, कितना आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, S3 माइनस S2 हमारा आ जाएगा A3 हमारा आ जाएगा 1, तो A1 5 था, एकदम सही है बेटा, 1 ही आएगा। देखो A3 निकालना होता तो मैं यहाँ पे क्या निकालता, S3 माइनस S2, A3 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, S3 हमारा कितना है 9, और ये आ जा 8, और ये आ जाता 1। कहने का मतलब बेटा देखो हमारे पास क्या आया, A1 की वैल्यू आई 5, A2 की वैल्यू आ गई 3, A3 की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी हमारी एपी बन गई कि नहीं बन गई, क्या बन गई, एपी बन गया, तो फर्स्ट टर्म हमारा 5 आ जाएगा, तो पहले ही आ गया था, और डी हमारा कितना था A2 माइनस A1, यानी 3 माइनस 5 दैट इज -2, तो यानी हमारा बेटा ए भी निकल गया
और डी भी निकल गया। ए डी निकल गया तो हमसे कोई भी टर्म पूछ लेता हम बहुत प्यार से बता देते। एक ये भी तरीका था, लेकिन इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, ये तभी आपको करना है जब ए और डी पूछे। अगर जैसे यहाँ A26 पूछ ले या A50 पूछ ले, आपको कुछ नहीं, यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, SN माइनस एन एस माइनस वन इज इक्वल टू AN। और इसको नोट कर लेना, बुक में दिया नहीं है, समझे, ये चीट कोड स्पेशल है। 49 इज इक्वल टू A50। अब ये दोनों टर्म्स हम यहाँ वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, A50 आ जाएगा। बात समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया बेटा हमारा SN denotes the sum of first n terms, prove that S12 is equal to। इतना बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, दिखने में गंदा है कुछ नहीं, हमें ये प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है S12 इज इक्वल टू 3 टाइम S8 माइनस S4। हम क्या करते हैं, ये LHS है या RHS है, हम क्या करते हैं, टेकिंग RHS करते हैं, टेकिंग RHS। RHS हमारा कितना है, 3 S8 माइनस S4, उड़ाते हैं इसको, चलो ठीक। 3 S8 कितना होता है, 8/2 2A प्लस 7D माइनस ये कितना होता है, 4/2 2A प्लस 3D। क्लियर है, 4 से एक कम होता है 3, इसको पूरा ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। यह आ जाएगा 4 2A प्लस 7D, ये आ जाएगा 2A प्लस 3D। ठीक, इसको और सॉल्व करते हैं। 3 ये कितना हो जाएगा, 8A प्लस 28D, ये कितना आ जाएगा, माइनस 4A, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 6D। क्लियर है, इसको थोड़ा सॉल्व करो। 3 अब देखो 8A माइनस 4A 4A हो जाएगा, 28 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 28 माइनस 6 22D। क्लियर है, मैं काम करता हूं, मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं। 2 कॉमन लिया तो यहाँ 2A प्लस 11D बचेगा। कितना बचेगा, 2A प्लस 11D, यानी 6 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस 11D। अब बेटा देखो इसको थोड़ा सजाना है, हमें क्या सजाना है, हमारे पास 6 है, 2A प्लस 11D है। क्लियर है, मैं काम करता हूं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, या फिर मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, 12/2। क्या लिख सकता हूं, 12/2। ठीक है, और 2A 11 को मैं लिख सकता हूं 12 माइनस 1 इंटू डी। क्यों नहीं लिख सकता, 6 को 12/2 लिख दूं, 11 को 12 माइनस 1, क्यों, क्योंकि 12/2 2। और ये फॉर्मूला किसका बन गया, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला किसका है बेटा, ये फॉर्मूला है S12 का। किसका फॉर्मूला है, S12 का। और यानी S12 हमारा किसके बराबर आ गया, RHS के, क्योंकि हमारा RHS लेके चल रहा था ना, और S12 भी हमारा क्या है, LHS भी है, तो RHS इक्वल टू LHS हो गया, हैंस प्रूफ। आते नहीं है ऐसे क्वेश्चंस, प्रूविंग के क्वेश्चन बहुत कम आए, एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन इन केस अगर आ जाए तो आपको आना चाहिए। बात समझ में आया, एग्जाम में आता है ये मैटर नहीं करता, आपको आता है या नहीं ये मैटर करता है। ठीक है, तो आपको अब आना चाहिए। तो ऐसा कुछ था नहीं, LHS पकड़ो, उसको सॉल्व करो, थोड़ा सा लास्ट में मैनिपुलेट करके S12 के बराबर ले आओ, यही क्वेश्चन पूछा था। और किसका फॉर्मूला यूज करके, SN का। ठीक है, हमारे फाइनल 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ये क्वेश्चन सबसे आसान है मेरे अकॉर्डिंग। ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है सबसे ज्यादा पूछे भी गए हैं एग्जाम में, ये भी मैं बता दूं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो बेटा 6 12 18 डॉट 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 40th टर्म में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 40 दैट इज 240। ये हमारे 41st पॉजिटिव 40 टर्म्स हो गए। देखो 6 की टेबल पढ़ो 40 तक, ये कहना चाहता है। तो 6 की टेबल मैंने पढ़ा, 40 तक पढ़ने का समय नहीं था, तो मैंने 6 इंटू 40 करके 240 निकाल दिया। ये हमें AP मिल गई, A की वैल्यू मिल गई 6, D की वैल्यू मिल गई 6, AN की वैल्यू मिल गई 240। हमसे पूछ भैया SN बताओ, SN के लिए हमें चाहिए होगा N, पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो पता होना चाहिए, तो यानी इन तीनों के हेल्प से हम निकालेंगे बेटा N। कैसे, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू हमारे पास 240 है, A की वैल्यू 6 है, N की वैल्यू नहीं पता, भगवान जाने। ठीक है, D की वैल्यू 6 है। सबसे पहले इधर ले आएंगे तो 240 माइनस 6 हमारा N माइनस 1 इंटू 6 आ जाएगा, 240 मर्ज करेंगे तो 234 आ जाएगा, N माइनस 1 इंटू 6। ये 6 से इसको कट करो तो कितना आ जाएगा, देखो 6 3 18, 6 3 18, और यहाँ बचेगा 54, 6 9 54, N माइनस 1, यानी N की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 40। बहुत बेवकूफ आदमी हूं मैं, यहाँ पे N तो 40 दिया ही हुआ था, तो मैं क्या करने निकाल रहा हूँ, सॉरी भाई थोड़ा सा बेवकूफ हूं। यहां बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो N तो दिया ही हुआ है 40। मैं भी यार कभी कभी ना थोड़ा सा पागल हो जाता हूं, और मैंने निकाल भी दिया, देखो
ठीक है, तो हमारे पास ए है, डी है, ए एन है, एन है, एस एन निकालना है यार। एस एन निकालने का मतलब 40 टर्म्स है, तो एस 40 निकालना है। एस 40 फॉर्मूला लगाऊंगा मैं एन बाई टू ए प्लस ए एन, यानी ये 40। क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? एन की जगह पे मैंने फॉर्मूला कौन सा लगा दिया? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, एन की जगह मैंने 40 रख दिया। बात समझ में आया? तो एस 40 हमें निकालना था, ये 20 आ गया। ए की वैल्यू हमें 6 दे रखी है, ए 40 हमें 240 दे रखा है। उड़ाओ ना बेटा। और ये कितना आ गया? 246। अब बेटा देखो 0 आ गया, 2 6 12 आ गया, 1 कैरी, 2 4 8 ये 9 आ गया, 2 2 4 4920। यानी बेटा 40 6 के मल्टीपल का सम जो होगा वो 4920 हो जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, जो नंबर 6 से डिविजिबल होते हैं बेटा वो इनके मल्टीपल्स होते हैं। क्लियर है? बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12 डॉट डॉट डॉट, सबसे लार्जेस्ट कितना है? 99। सेम क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 1, ए एन की वैल्यू 99। यहां पे एन नहीं दिया है हमें। अब तुम दो दिमाग लगा सकते हो बेटा, 100 में से पहले तो 9 माइनस करो, फिर 1 माइनस कर दो। बात समझ में आया? तो यानी 10 माइनस कर दो, एन 90 आएगा। लेकिन मैं तुम्हें निकाल के दिखाऊंगा, फिर मैं तुम्हें एस एन निकाल के दिखाऊंगा। कैसे? अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास 99 है, ए की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं। सॉरी, ए की वैल्यू तो 10 है, ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू 1 है। तो बेटा 99 में से हम चुपचाप 10 माइनस करेंगे, यहाँ एन माइनस 1 बचेगा, यहाँ 89 बचेगा, एन माइनस 1। ए को बेटा धीरे से इधर लाया तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। ये हमने निकाला तो इसको लालम लाल कर दिया। बात समझ में आया? तो यानी एन की वैल्यू अगर बेटा 90 है, बात समझ में आया? तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n की जगह पुट कर दो बेटा 90, तो 90 बाई 2, a की जगह पुट कर दो 10, n की जगह पुट कर दो बेटा 90 और d की जगह पुट कर दो 1। तो s 90 निकल आएगा। 90 टर्म्स थे हमारे इसके, तो ये 45, ये 20, ये 89, यानी s 90 हमारा कितना आ जाएगा? 45। ये कितना आ जाएगा बेटा? 90 में 110, 109। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो यार, 109 इंटू 45, 9 5 45, 4 कैरी, ये 4 5, 4 से उड़ा दिया 36, 3 कैरी यानी 3 और ये 4 बेटा 5 0 1 कैरी, 4905, 4905। ये आ जाएगा बेटा हमारा सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स। क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। इसको निकाला तो इसको लालम लाल करके मैं आंसर कर दूंगा। बहुत इजी थे लास्ट के 2 क्वेश्चन, लेकिन पूछे भी बहुत ज्यादा थे। और फाइनली आपको एक बात बताऊं बेटा, हमारा सम हो गया है खत्म। मैंने सारे एग्जांपल करा डाले, जितने टाइप के क्वेश्चन है सब करा डाले। ठीक है, ये फाउंडेशन कोर्स है। अगर आपको एपी में कोई इशू पड़ता है ठीक है, अगर आपको एकदम नहीं आता पूरा लेक्चर देखो। बात समझ में आई? अगर आपको रिवीजन करना है कि आप सारे टाइप्स पढ़ लें तो आप 2x पे देखो। और अगर आपका लगता है कि आपने एग्जाम्पल और वो सब कुछ कर लिया है तो बेटा अब इसके बाद नई सीरीज जो हमारी स्टार्ट होने वाली है वो होने वाली है PYQs की। बेटा उसमें छांट छांट के मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, आपका वो रिवीजन भी कराएगा, साथ में PYQs आपके कवर भी कराएगा। ठीक है, हर एक चैप्टर की, हर एक सेक्टर की, सेक्टर इन द सेंस कि मैं अलजेब्रा के अलग लाऊंगा, कोऑर्डिनेट का पूरा मिक्स्ड MCQs लाऊंगा PYQs के साथ। ठीक है, उसके बाद लास्ट सीरीज हमारी स्टार्ट होगी MCQ की। ठीक है, MCQ और एसर्शन रीजन की, यानी आपका एग्जाम के कंप्लीट और सब दिसंबर के पहले खत्म करूंगा मैं। ठीक है, तो दिसंबर के पहले तक मैं आपको पूरा कंप्लीट फोर्स दूंगा कि आप जैन और फेब में आराम से खुद को समय देके खुद को तैयार करें। बात दिसंबर तक आपको मैं फुली प्रिपेयर कर दूंगा। जनवरी फरवरी में बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैं कुछ छोटी छोटी वीडियोस लेके आऊंगा जो आपको लास्ट टाइम पे देख के जाने हैं एक बार। ठीक है, तो आप जल्दी से चैनल को फॉलो कर लीजिए, बहुत से अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके बोर्ड्स में फुल मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, अगर आपको सारे चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ने हैं, आपको नहीं मिल रहे हैं यार, एक चैप्टर एक लेक्चर मिला उसका दूसरा पार्ट नहीं मिल रहा है, यूट्यूब पे होता रहता है, तो आप सिंपली हमारे चैनल पे जाइए। क्लास 10 फाउंडेशन सीरीज में मैंने सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है एज अ कोर्स। एकदम आप जाके यहाँ पे आराम से जो भी चैप्टर पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं, सारे पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। बात समझ में आया? तो जल्दी से बेटा क्लास 10 फाउंडेशन सीरीज की प्लेलिस्ट को एक बार आप जाके प्लीज चेकआउट करिए।
ठीक। सो आज का लेक्चर होता है हमारा ओवर। अगला लेक्चर में हम लोग लेके आने वाले हैं बेटा जीपी। एक ही वीडियो में हम पूरा उसका सम और जीपी दोनों क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको बेटा हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, ठीक है, घुसे पिटे यूट्यूबर के बेटा डायलॉग है, अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, सो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। आप तो फॉलो करके रखे ही होंगे, देख रहे होंगे, तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। ठीक है, मेरी भी ग्रोथ होगी, मुझे भी अच्छा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो मैं और इंटरेस्टिंग वे में आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, सो आज का लेक्चर होता है ओवर। थैंक यू सो मच। लाइक एंड फॉलो फॉर मोर चीट कोड मैथ्स।